सावन के महीने में इस बार 17 जुलाई से 18 अगस्त तक मलमास यानी कि अधिक मास है। ज्योतिष के विभिन्न ग्रहों में ऐसा बताया गया है कि जब सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है तो चारों तरफ सामान्य से अधिक वर्षा होती है। आइए जानते हैं अधिक मास को लेकर क्या कह रही हैं ज्योतिषीय भविष्यवाणी। सावन के महीने में इस बार 17 जुलाई से 18 अगस्त तक मलमास यानी कि अधिक मास है। ज्योतिष के विभिन्न ग्रहों में ऐसा बताया गया है कि जब सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है तो चारों तरफ सामान्य से अधिक वर्षा होती है। आइए जानते हैं अधिक मास को लेकर क्या कह रही हैं ज्योतिषीय भविष्यवाणी। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा में 273 दिन का समय लेता है, जिस कारण से एक चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और लगभग 6 घंटे के समय में पूरा करती है। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष की इस अलग अलग अवधि के कारण प्रति वर्ष दोनों में 11 दिन 1 घंटे और 31 मिनट का जो अंतर रह जाता है उसके सामंजस्य के लिए हर 2.5 वर्ष के बाद एक अतिरिक्त चंद्र मास जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस वर्ष श्रावण के महीने में 17 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक अधिक मास है। मेदिनी ज्योतिष के ग्रंथ भविष्य फल भास्कर और वर्ष प्रबोध के अनुसार यदि सावन में अधिक मास पड़ता है तो असामान्य वर्षा से कृषि को नुकसान पहुंचता है। वर्तमान में उत्तर तथा पश्चिम भारत में बाढ़ की स्थिति है, किंतु बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम तथा तमिलनाडु में सामान्य से कम वर्षा हुई है। बिहार के बड़े हिस्से में सूखे का संकट भी मंडराने लगा है। अब 17 जुलाई को सुबह 5:10 पर जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। भविष्यफल भास्कर के अनुसार यदि अमावस्या के दिन सूर्य की संक्रांति हो तो खप्पर योग का निर्माण होगा है। ये योग किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जन धन की हानि को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से बढ़ेगी सरकार की मुश्किल। कर्क संक्रांति की कुंडली में न्याय के कारक ग्रह शनि का नवम भाव में वक्री होकर मंगल और शुक्र से दृष्ट होना अगले 30 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े निर्णय आने का संकेत है, जो कि सरकार की जांच एजेंसियों के लिए कुछ मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। संक्रांति कुंडली में धन स्थान पर सूर्य और बुध की युति तथा गुरु का लाभ स्थान में होना केंद्र सरकार के लिए राजस्व के बढ़ने का संकेत है, किंतु संक्रांति के समय शनि पर मंगल की दृष्टि महंगाई बढ़ने का योग है, जिससे जनता को कष्ट होगा। शनि मंगल का खतरनाक समसप्तक योग तथा अमावस्या के दिन सूर्य का राशि परिवर्तन कर खप्पर योग का निर्माण करना भूकंप तथा बादल फटने से जन धन की हानि के योग बना रहा है। हिमालय के क्षेत्र में भूकंप से पाकिस्तान और भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ जन धन की हानि हो सकती है। समान नागरिक संहिता की मुद्दे पर होगी राजनीतिक उथल-पुथल। सूर्य संक्रांति कुंडली में नवम भाव में बैठे शनि किसी बड़े कानून के संसद में चर्चा के लिए आने का योग दिखा रहे हैं। एकादश भाव में बैठे गुरु सरकार को बड़े कानून सदन के आगामी मानसून सत्र में पास करवाने में सहायता करेंगे। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान होगी, किंतु केंद्र की भाजपा सरकार इस कानून पर बिल को जल्द ला सकती है। मणिपुर में हुई हिंसा और महंगाई का मुद्दा अभी अगले 30 दिनों तक अधिक मास के प्रभाव और शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते केंद्र सरकार के लिए मुश्किल बनाए रखेगा। कर्क राशि में सूर्य का गोचर तथा उससे अंशों में बुध और शुक्र का आगे होगा। मध्य भारत में अत्यधिक वर्षा तथा कर्क राशि से प्रभावित चीन में बाढ़ आने के योग हैं। उत्तर भारत में बाढ़ से राहत मिलेगी और दक्षिण भारत में वर्षा सामान्य से कुछ कम होगी। भारत के पूर्वी हिस्से तथा दक्षिण में कम वर्षा के चलते अधिक मास में धान, चावल की फसल कमजोर पड़ने लगेगी। धन्यवाद दोस्तों।